नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाईलाइट न्यूज प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो में हम 500 वर्षों में सबसे भयानक सूखे और चीन के सूखे के बारे में जानेंगे और यहाँ पर पाकिस्तान में आई बाढ़ के बारे में भी चर्चा की जाएगी। यहाँ आपको हंगर स्टोन जैसे रोचक टॉपिक को भी जानने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम यूरोप के हालात के बारे में। ग्लोबल डॉट ऑब्जर्वेटरी, जो कि एक यूनियन संघ की एजेंसी है, के अनुसार महाद्वीप का करीब 64% भूभाग सूखे की चपेट में है, अर्थात 47% मिट्टी सूख गई है और 17% पर अलर्ट जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के 90% भौगोलिक क्षेत्र और वहीं जर्मनी का 83% तथा इटली का 75% भाग एग्रीकल्चरल ड्रॉट से प्रभावित है। आइए जानते हैं सूखे और उसके प्रकार के बारे में। किसी क्षेत्र में जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है और इसी को सूखा कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले बात की जाती है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट के बारे में। तो किसी क्षेत्र में जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम मेट्रोलॉजिकल ड्राउट के नाम से जानते हैं। दूसरा टाइप है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। जब बारिश न होने के कारण पीने के पानी में भी कमी आ जाए तो उसे हम हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। और तीसरा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। यहाँ पर क्या होता है कि बारिश नहीं होती लंबे समय तक और कृषि जो है वो प्रभावित हो जाती है, तब हम उसे एग्रीकल्चरल ड्रॉट के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं इसके लिए उत्तरदायी कारण के बारे में। ऐसे कारणों के लिए क्लाइमेट चेंज ही मुख्य उत्तरदायी कारण है। जहाँ आपको चीन, यूरोप और अमेरिका में बारिश न होने की घटना देखने को मिल रही है, वहीं पाकिस्तान में बाढ़ आई है। अगर बात करें तो 1935 के बाद ब्रिटेन में जुलाई का महीना सबसे शुष्क और 1959 के बाद फ्रांस में जुलाई का महीना सबसे शुष्क था। यूरोप के कुछ भाग में हीट वेव की भी घटनाएं सामने आई हैं। हीट वेव क्या है, इसकी जानकारी के लिए आई बटन में आपको एक लिंक दिया गया है। जहां नीदरलैंड में औसत से अधिक बारिश होती थी, वहीं 2022 में यह भी सबसे शुष्क हो गया, अर्थात अब तक का सबसे शुष्क वर्ष 2022 कहा जा सकता है। वहीं जर्मनी में जुलाई माह में औसत बारिश के अनुमान की आधी बारिश हुई थी। भीषण गर्मी और सूखा के कारण जल की व्यापक स्तर पर कमी देखने को मिली है। अब आइए जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। यूरोपीय आयोग के अनुसार 2.5% की दर से गेहूं और मक्का की उपज में कमी की संभावना है। यूरोप की प्रमुख नदियां जैसे राइन, पो, लायर का जल स्तर इतना कम हो गया है कि जल प्रवाहन सही से काम नहीं कर पा रहा है। जल की कमी से बिजली उत्पादन में भी कमी देखने को मिल रही है और इसी के कारण वहां पर बिजली की कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा नुकसान स्पेन को मिल रहा है और दूसरे नंबर पर इटली है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। जबकि ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में कुछ हद तक बारिश हुई थी जो कि स्थिर नहीं है। भीषण गर्मी और सूखा के कारण फसल जो है उसको बहुत नुकसान हुआ है और यह पिछले 50 वर्षों में 3 गुना हो गया है। अब आइए जानते हैं हंगर स्टोन के बारे में। हंगर स्टोन का मतलब है कि जब नदी में जल स्तर कम होता है तो जो स्टोन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और प्राचीन समय में इस स्थिति में लोग सन लिख देते थे। वही आज दिख रहा है कि इस वर्ष में जल स्तर इतना कम हुआ था। वहीं अमेरिका की नदियों में अब डायनासोर के पद चिन्ह मिल रहे हैं। नाजी जर्मनी की डूबी हुई जहाजें भी अब दिखने लगी हैं। आइए जानते हैं चीन की हालात के बारे में। आज के 60 वर्ष पहले 1960 में एक भयानक सूखा पड़ा था जिसमें लोग मिट्टी तक खा गए थे। यूरोप जैसे सभी कारण चीन में भी दिख रहे हैं। यांगजी चीन की सबसे बड़ी नदी है जिसमें जल स्तर कम हो गया है। इसी के चलते जल स्तर के कमी के कारण वहां पर भी बिजली उत्पादन में समस्या आ रही है और कई कारखाने भी बंद हो चुके हैं। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो 33 मिलियन लोग प्रभावित हैं, 982 लोग मारे गए हैं, 6.8 लाख घर नष्ट हो गए हैं, जनसंख्या के 15% लोग प्रभावित हो गए हैं। 2010 में भी इस प्रकार के हालात बने थे, लेकिन ये 2010 से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।